नाज़रीन, जैसे कि हमने थोड़ी देर आपको पहले कोई अपडेट किया है कि मीरपुर में जो मवेशी मंडी लगाई गई थी, यहाँ पर एक बैल जो मर चुका है। जो बैल के मालिक हैं उनका ये कहना है कि जो पानी की किल्लत है उसकी वजह से हमारे बैल की जान गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मवेशी मंडी में जो मालिक हैं जो जानवरों के, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त 2 टैंकर लाए गए हैं, इन्होंने खड़े कर दिए हैं। इन्होंने कहा ये कहना है कि मैं पानी नहीं चाहिए, क्योंकि कल टैंकर डाले गए थे तो आज 24 घंटे बाद जो दोबारा ये पानी लेके आ रहे हैं, जबकि 3000 तकरीबन जानवर है और पानी की जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती इन लोगों से, इसलिए वो टैंकर नहीं डालने दिया जा रहा है उनसे। और आप देख सकते हैं कि जो टैंकर वाले जो ट्रैक्टर के जो मालिक हैं उनसे भी मुमारी हो रही है कि वो पानी लेट ला रहे हैं, जबकि टैंकर वाले से हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वो कह रहा है कि मैं पानी नहीं पूरा कर सकता, मुझे रेट नहीं मिल सकता। अब उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो ड्राइवर है वो कहाँ गया, और जो इखलाक साहब के हक़ में जो ये मवेशियों के जो मालिक है वो नारेबाजी कर रहे थे, इनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं। जो साहब ये बताइएगा कि आपके हक़ में नारेबाजी की जा रही थी, इसकी क्या वजूहत हैं कि आप इस मंडी के ठेकेदार भी रहे हैं पहले, और ठेकेदार मैं हूँ अभी भी हैं, और आपने स्टे भी लगवा दी थी क्योंकि जो ज़िला कौंसिल की तरफ से ठेका जो बल्दिया को दे दिया गया था। तो आप इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इन लोगों की जो ज़रूरियात है वो नहीं पूरी हो रही? सर, से पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि सर सबको सारी मीरपुर को तकरीबन ये पता है कि मैंने इस मंडी का ठेकेदार 2 साल से पिछले और ये साल भी मैं लगवाया। इन्होंने नौसरबाजी से डीसी साहब को एक किस्म का यानी कि उनसे हक़ाइक़ से पर्दा करके इस एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल ने और सारी बल्दिया ने उनको इस बात का बताया ही नहीं कि यह मंडी का ठेका हुआ है। उनको पार्टी बनवा कर उन्होंने उनसे ये काम लिया। उसके बाद जब स्टे हुआ, स्टे को इन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। इस हाई कोर्ट की स्टे के आगे कोई वैल्यू नहीं है। ये जितने व्यापारी हैं व्याड़ी के, ये सारी मेरी मेहनत से और मेरे कहने पे यहाँ पे आए हैं। इनको पिछले 2 सालों में मैंने टेंटिंग से लेके पानी से लेके हर शय की जो ज़रूरियात इनकी थी, बुनियादी ज़रूरत, वो मैं पूरी करता रहा। कल भी मुझे मुसलसल फ़ोन आते रहे कि यहाँ पे पानी नहीं, ठेकेदार साहब नहीं मिल रहा, यहाँ पे टेंटिंग नहीं मिल रही। मैंने अपने घर से, मेरे पास पड़े हुए जो पिछले साल मैंने ख़रीदे थे अपनी जेब से, वो मैंने इनको 7 टेंट कल अपनी गाड़ी पे भेजे। आज सर मेरी हाई कोर्ट में डेट थी, इन्होंने कोई स्टे लिया था, वो अदालती मामला, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा, वो जैसे जज साहब का फैसला है। मैं तो इन्हें अदालत के लिए भी चला गया हूँ। इन्होंने भी कोई स्टे लिया है, इन्होंने स्टे इस खातर लिया है कि इधर नौसरबाजी करे। इधर पिछले साल मैं 500 और 1000 रुपया पर्ची थी, यह कोई 1500 बकरे का ले रहा है, कोई 3000 बैड़े का ले रहा है, ये भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। बाकी सर जो कुछ भी है, जो जुल्म ये इन जानवरों के साथ कर रहे हैं, ये हैवान माल है, ठीक है। इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, ना इनका ये पानी पूरा कर रहे हैं ना कुछ। मैंने जब ऐलान किया कि मैं आ रहा हूँ, इन्होंने मुझे कहा कि हमारा बेड़ा फोत हो गया। मैं हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से मैं सीधा अपने घर भी नहीं गया, इधर आया हूँ। इन्होंने, इनका एक ही मुतालबा था, ये रोड बंद करने के लिए जा रहे थे। मैंने इनको रोका, मैंने कहा पहले एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ पहले उनको दिखाने चाहिए, क्योंकि कानून का एहतराम सारों पे फ़र्ज़ है। डीसी साहब मेरे भी डीसी साहब है, वो इस माने के डीसी साहब नहीं है, इन व्यापारियों के भी डीसी साहब है, पूरे शहर के डीसी साहब है। यकतरफा कार्रवाई ना करे, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, इनके साथ जुल्म हो रहा है। ये दूर दराज से ये लोग आए हुए हैं, इनका क्या हो रहा है ये तहफ़्फ़ुज़। 2.5 लाख का या 1.25 लाख का बड़ा मैं ऐलान करता हूँ, उस बंदे का बड़े के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। बाकी इनको पानी, जब बाकी में आया इधर मैंने पानी का जब कहा तो इन्होंने 2 टैंकर मंगवाए हैं, ये आप लोगों को दिखाने के लिए। ये बाकी इनसे बात कर लें। चाचू ये बताइएगा, आप बुजुर्ग हैं, पहले टैंकर कब लेके आए थे? अब मैंने सुबह से 8 बजे तक लेकर आया हूँ, उसके बाद दूसरा 9-10 उन्हें चौथा आ रहे हूँ। मैं इसके साल पीछे पानी में खुद देना दूँ। ये इन्होंने, मैं बोला था 900 रुपया, मैंने बोला था 1200-1400 रुपया मैं पिछले साल 1400 रुपया देता, हाँ देता था। इन्होंने बोला नहीं 900 रुपया देगा। मैंने बोला अभी पानी नहीं पूरा होगा, अभी 1400 रुपया दे। मैंने गाड़ी हूँ पानी कर दूँ, हमारा कोई गलती नहीं है। मैं खुद हमारे इधर से आपका कहना है ठेकेदार ने जो जैसे किया है, ठेकेदार साथ मैंने 2 साल इसके पीछे रहा हूँ, मैंने कला पानी पूरा करना रहा हूँ। पैसे भी देने रहे, हाँ पैसे भी देने पानी दियो ना की। आपका ये मतलब है सर, ये नहीं है 900 रुपये के पीछे कौन क्या कराता। आपका ये मतलब है कि आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं? कम दे रहे हैं। अभी मैंने गाड़ी नहीं आती, दूसरी बात बोला रेट कम किया है, जाओ तुम पूरा करो पानी। दूसरी बात ये बताएं, जितना पानी आप ला रहे हैं जानवरों के लिए, वो पूरा हो सकता है? ये गाड़ी है, ये गाड़ी 100 रुपया मैं जेब से दे रहा हूँ, 1000 रुपया इसको मैं दे रहा हूँ।
इस गाड़ी को पूछ लो, मैं 100 रुपया जेब से दे रहा हूँ, गरीब की मारन लगे। इसको पूछ लो। मैंने गरीबों ने बता दूँ मैं गाड़ी। मैं यहाँ पे एक और चीज़ का ऐलान करने लगा हूँ, जितने व्यापारियों को मैं शाम से अपना पानी प्रोवाइड करूँगा अपनी जेब से। बाकी मामला कोर्ट में, मैं अपनी जेब से पानी प्रोवाइड। टेंटिंग जो टेंट लगे हुए हैं वो भी लगे हैं, वो जो रहते हैं टेंट, और मैं सारों को, हर एक व्यापारी को एक टेंट अपनी तरफ से। इखलाक साहब ये बताइएगा कि अभी इस मंडी के 2 ठेकेदार हैं? कोई ठेकेदार नहीं, एक ही ठेकेदार है। इसका फैसला भी कल हो जाएगा। मैं जब गया हूँ, इसने भी कोई हाईकोर्ट से स्टे लिया। जब इसके करतूत इंतजामिया वालों के सामने आए हैं, उसका ठेका कैंसिल करने लगे थे। ये नौसरबाजी के साथ स्टे लेने गया है। उधर मैं कुदरती पहुंच गया कि मैं अपने एक मामले में, एक और केस था, मैं उधर गया हुआ था। मैंने जज साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट की, मुझे सुने। ठीक है, उन्होंने जज साहब ने कल के लिए समाअत के लिए डेट रख ली है। अब जो जज साहब का फैसला होगा। अच्छा ये बताइएगा कि अभी इन्होंने ऐलान किया कि पानी मैं खुद दूंगा, सब जो भी मवेशी के मालिक हैं, तो आपको इनके पे यकीन है? हाँ जी, यकीन है। साढ़े पास घर गया है, 2 साल हो गया रिकॉर्ड का, 2 साल का रिकॉर्ड का पक्का। और एक और मैं ऐलान, कोई व्यापार जो खरीदार हैं, मेरी मंडी का ठेका मेरा है। कोई खरीदार है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता, कोई बंदा खरीदार पर्ची ना कराए। कोई अगर पर्ची कराता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। जो उसको रोकेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। बताइएगा कि जो अभी पर्ची है वो किसकी तरफ जा रही है? पर्ची ये ले रहे हैं सर, ये ठेका मेरा, जगह मेरी, व्यापारी मेरा, इतना जुल्म और सितम। सर हम व्यापारी हैं, विहाड़ी से आए हैं, और हमारे ये खालक भाई भी भाई हैं और माना भी भाई। हमें तो हमारे जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन ये जो पहले ये ठेकेदार हाज़िर हैं ना, ये हमारे हकूक़ पूरे नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, जैसे कि एक तरफ चौधरी खलाक है और एक तरफ रज़ा उमर, जिनके पास अभी जो मवेशी मंडी के ठेके हैं वो इनके पास हैं, दोनों के पास। कुछ लोग तो नारेबाजी भी कर रहे हैं कि इखलाक के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं कि इखलाक जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी करेंगे। आइए जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं इनसे जानते हैं कि अभी हाल ही में सुबह एक जो बैड़ा है वो भी मर चुका है और पानी की भी कमी है, उस हवाले से ये क्या काम कर रहे हैं। सर हमने सुबह देखा कि एक तो टैंकियों में पानी नहीं है, दूसरा एक जो बैड़ा है वो भी मरा है। उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि काफ़ी लोगों को शिकायत है कि यहाँ के जो ज़रूरियात की चीज़ें वो पूरी नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमने आपके सामने ही हैं, टैंकर 2 खड़े हैं। पानी सुबह भी आए हैं, कम से कम 4-5 टैंकर आ गए हैं सुबह के। सर बच्चा जो रात को बीमार था, इन्होंने प्याज वगैरह दिया। हमारा डॉक्टर गया उधर, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि ये आप प्याज वगैरह ना दें, उसका पेशाब बंद था। और उन्होंने सुबह हमारे डॉक्टर के साथ फिर रब्ता किया, डॉक्टर हमारा गया, ठीक है, उन्होंने टीके भी लगाए हैं। पहले वो बिल्कुल मुकर रहे थे कि हमने कोई इधर डॉक्टर वगैरह नहीं आया। पानी आ रहा है, ये देख लें आपके सामने। चंद लोग जो हैं वो उन्होंने टैंकर का रास्ता भी रोका है। बल्दिया ने हमें ठेका दिया है, ये उस ठेके में मौजूद था। इखलाक अहमद नामी का जो आदमी है वो इस ठेके में मौजूद था, ठीक। और हमने 19,05,000 रुपये का ये ठेका लिया, प्लस इसमें टैक्स वगैरह है, ठीक है। कोरोना वबा की वजह से डीसी साहब ने हमें इजाज़त दी, इधर आकर हमें ये जगह दी, और हम इधर अपने व्यापारियों के साथ इस वक्त खड़े हैं। ये सिर्फ 2 या 3 घर हैं जिसके साथ ये जो इखलाक के साथ हैं वो ख़राबी पैदा कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि 1 घंटे का रास्ता है जी, 1 घंटे का आने जाने का। हमने खुद देखा कि 2 टैंकी हैं जो खाली थी उस वक्त। तो आपको नहीं लगता कि आप टैंकर जो है ना मौके पे हर वक्त भर के रखें, किसी टाइम सर पानी ये बैल जो है, जो पानी आता है ना, ये तो कुछ लोग पीने के लिए भर लेते हैं, कुछ लोग जो है ये ख़राबी ये करते हैं कि अपने जानवरों को नहाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर रोज़ाना नहाना अच्छी बात नहीं है। जब ठेका हुआ था 19 लाख रुपए का ठेका, तो आपकी डीसी साहब से, ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई होगी कि चित्रपड़ी में पानी की काफ़ी कमी है। तो इस हवाले से कोई बेहतर इकदाम करें कि मंडी ऐसी जगह लगाई जाए ताकि ये लोगों को परेशानी ना करनी। मैंने बल्दिया में ये काम था हमारा, बल्दिया वालों से हमने ठेका जब लिया, बल्दिया से हमने बात की थी, ये आप हमें कभी उठाते हैं इधर ले जाते हैं, कभी उठाते हैं उधर ले जाते हैं, हमें कोई जगह दें। ठेकेदार उधर बोरिंग कराएगा, पानी होगा। हम पंजाब में मंडियाँ जाते हैं, मेरा गोश्त का काम है, मैं पंजाब में जाता हूँ, उधर भी हम जाते हैं। एक जगह ट्यूबवेल लगा था, बोरिंग हुई होती है, एक टैंकी बनी होती है सीमेंट की, उधर सब जब व्यापारी जाते हैं उधर जाके पानी पिलाते हैं, सारा काम उधर करते हैं। हमने तकरीबन 10 फुट
20 फुट के फासले पे एक टैंकर रख दी है। चलो हमारा टैंकर आता है, आधा टैंकर उसमें डाला, आधा आगे डाल के वो चला जाता है। ज़िला इंतज़ामिया ने फैसला किया था कि चित्रपड़ी के मुकाम पे मंडी लगाई जाएगी ताकि जो खुदा न खास्ता कोरोना से कोई मरीज़ आता है तो वो मीरपुर शहर इफेक्ट ना हो। तो एक रज़ा उमर साहब थे और दूसरी तरफ चौधरी इखलाक साहब हैं, उनके साथ जो व्याड़ी से आए हुए लोग हैं वो उनके हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं और इनका जो मुतालबात हैं वो यही हैं कि हम लोगों के लिए चीज़ें तो हम कर रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर पानी की ताहाल किल्लत है और इस बात का जो इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए कि पानी की जो किल्लत है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, ना कि मज़ीद जानवर जो है वो मुश्किल में हो और मरें। और जो मीरपुर शहर के जो लोग आने वाले हैं उनको भी चाहिए कि वो भी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। और ख़ास खास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाने पीने की भी कोई ख़ास खास इंतजाम नहीं है और ये सब के लिए मसाइल हैं। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो हल हों और जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं अपने जानवर सेल करने के लिए उनको भी किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी।